दोस्तों, युवराज सिंह ने किसका नाम लेकर पूरे क्रिकेट जगत में आग लगा दी। दोस्तों, रोहित शर्मा से कप्तानी छीनने के बाद अब मामला सिर्फ बीसीसीआई तक नहीं रहा। युवराज और शिखर धवन ने जो कुछ कहा है वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। युवराज ने बिना नाम लिए कहा है कि एक ऐसा खिलाड़ी है जो बिना परफॉर्मेंस के भी हर फॉर्मेट में जगह बनाए हुए है और उसी के प्रभाव में यह फैसला लिया गया। एशिया कप में जिसका इकोनॉमिक रेट 12 से ऊपर चला गया था, फिर भी उसे मौके मिल रहे हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं युवराज किसकी बात कर रहे हैं। और शिखर धवन ने तो साफ कहा कि जब एहसास की जगह राजनीति ले लेती है तो क्रिकेट सिर्फ तमाशा रह जाता है। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर कौन है वो खिलाड़ी जिसकी वजह से रोहित का करियर दांव पर लगा है, तो इस वीडियो को लाइक करें और अंत तक देखें, क्योंकि आज हम खोलेंगे पूरा सच। रोहित शर्मा को वनडे कप्तानी से हटाना किसी बम से कम नहीं रहा। जिस कप्तान ने टीम को एक के बाद एक बड़ी जीतें दिलाईं, उसी को अचानक किनारे कर दिया गया। शुभमन गिल को नई जिम्मेदारी दी गई है और अब रोहित सिर्फ एक खिलाड़ी के रूप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उतरेंगे। यह खबर सुनते ही सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। फैंस से लेकर दिग्गज खिलाड़ियों तक सबके दिल में एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या बीसीसीआई ने सही किया। लेकिन दोस्तों, असली मुद्दा यह नहीं है कि कप्तान बदला गया, बल्कि असली मुद्दा यह है कि कैसे बदला गया। गौतम गंभीर और अजीत अगरकर ने अपना बचाव करते हुए कहा कि रोहित 2027 विश्व कप तक खेलेंगे या नहीं यह तय नहीं, इसलिए टीम को स्थायी कप्तान चाहिए। लेकिन फैंस इस तर्क को मानने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि यह सिर्फ रणनीतिक फैसला नहीं बल्कि एक बड़े प्लान का हिस्सा है। याद कीजिए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान रोहित ने क्या कहा था, बाहर बैठे लोग हाथ में पेन लेकर तय नहीं करेंगे कि मुझे कब रिटायर लेना है। और बस उसी के बाद से उन पर दबाव बनना शुरू हुआ। पहले टेस्ट क्रिकेट से मजबूरन संन्यास, अब वनडे में यही कहानी। फैंस कह रहे हैं कि यह सब सुनियोजित है ताकि धीरे धीरे रोहित को हर फॉर्मेट से बाहर किया जा सके। और अब मामला पूरी तरह से विस्फोटक हो गया है, क्योंकि युवराज सिंह खुलकर सामने आ गए हैं। युवराज ने कहा कि समझ नहीं आता बीसीसीआई इतना बेरहम कब हो गया। जिस रोहित ने टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, एक के बाद एक ट्रॉफियां जीती, उसी के साथ इतना बड़ा अन्याय। वनडे विश्व कप 2023 का जख्म आज भी ताज़ा है और अब कप्तानी छीनकर मानो उस पर नमक छिड़क दिया गया। युवराज ने कहा कि रोहित सिर्फ कप्तान नहीं बल्कि एक ऐसा लीडर है जिसने टीम को एकजुट किया, हर खिलाड़ी में आत्मविश्वास भरा और मैदान पर कभी हार नहीं मानी। लेकिन अफसोस, आज उसी के योगदान को भुला दिया जा रहा है, जैसे उसकी मेहनत और कुर्बानियों की कोई कीमत ही नहीं रही। लेकिन दोस्तों, अब आता है असली बम। युवराज ने बिना किसी नाम का जिक्र किए साफ साफ कहा कि रोहित से कप्तानी छीनी नहीं गई, बल्कि किसी ने छीनी है। वह भी वही व्यक्ति जो अपने प्रभाव के बल पर बिना प्रदर्शन के भी हर फॉर्मेट में जगह बनाए हुए है। एशिया कप के दौरान जब उससे गेंदबाजी कराई गई थी, तब उसका इकोनॉमिक रेट 12 से ऊपर चला गया था और फिर भी उसे लगातार मौके दिए जा रहे हैं। युवराज ने कहा, अब आप सब समझ ही सकते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, उसका नाम लेना जरूरी नहीं। दोस्तों, यह बयान सुनते ही पूरा क्रिकेट जगत सन्न रह गया, क्योंकि युवराज ने जिस खिलाड़ी की तरफ इशारा किया है वह कोई और नहीं बल्कि वही है जिसके प्रभाव की चर्चा पिछले कई महीनों से हो रही थी। युवराज ने आगे कहा कि इस तरह के फैसले भारतीय क्रिकेट की आत्मा को चोट पहुंचाते हैं। जब एक कप्तान टीम को जीत की आदत सिखा देता है तो उसके अनुभव और लीडरशिप की कीमत समझनी चाहिए, ना कि उसे किनारे कर देना चाहिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि रोहित शर्मा जैसे कप्तान बार बार नहीं मिलते और अगर बीसीसीआई ने समय रहते अपनी सोच नहीं बदली तो इसका असर आने वाले वर्षों तक दिखेगा। युवराज ने अंत में कहा कि रोहित ने हमेशा भारत के लिए खेला है, अपनी खुशी अपनी भावनाएं सब पीछे छोड़कर। ऐसे खिलाड़ी को सम्मान मिलना चाहिए, ना कि सजा। कप्तान बदलना आसान है, लेकिन एक लीडर जैसा व्यक्तित्व पाना बहुत मुश्किल। और अब युवराज के साथ साथ शिखर धवन भी मैदान में उतर आए हैं। धवन ने कहा कि यह सिर्फ एक खिलाड़ी की बात नहीं बल्कि उस जज्बे की बात है जिसने तिरंगे को हमेशा ऊंचा रखा। रोहित शर्मा सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक भावना है, एक ऐसी सोच जिसने टीम इंडिया को फिर से जीत की लय में लौटाया। धवन ने कहा कि यह देखकर दुख होता है कि जिस कप्तान ने देश के लिए सब कुछ झोंक दिया, उसे अब एक झटके में दरकिनार कर दिया गया। उन्होंने कहा कि कप्तानी कोई पद नहीं बल्कि जिम्मेदारी होती है और रोहित ने इस जिम्मेदारी को जिस तरह निभाया वह हर युवा खिलाड़ी के लिए प्रेरणा है। लेकिन अफसोस, आज उन्हीं के योगदान को नज़रअंदाज किया जा रहा है। शिखर धवन ने और भी तीखा हमला करते हुए कहा कि कभी कभी हमें यह याद रखना चाहिए कि क्रिकेट सिर्फ रन और विकेट का खेल नहीं है, यह भरोसे और इज्जत का खेल भी है। जब एक टीम अपने ही कप्तान की कदर नहीं करती तो आने वाले खिलाड़ी उस जज्बे को कैसे अपनाएंगे। जो टीम अपने ही हीरो का सम्मान नहीं करती, वह भविष्य के कप्तानों और खिलाड़ियों का सम्मान क्या खाक करेगी। धवन ने कहा कि भारत की हर जीत के पीछे रोहित का विजन था। उन्होंने टीम को सिर्फ मैच जीतना नहीं सिखाया बल्कि मुश्किल हालात में डटे रहना भी सिखाया।
लेकिन अब लगता है कि उस समर्पण की कोई कीमत नहीं रही। और अब सबसे बड़ा सवाल, धवन ने जो कहा वह सबसे खतरनाक था। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई का यह फैसला शायद कागजों पर सही लगे, लेकिन दिलों में यह फैसला बहुत गहरी चोट छोड़ गया है। यह सिर्फ कप्तान बदलने की बात नहीं है, बल्कि उस भरोसे को तोड़ने की बात है जो करोड़ों फैंस ने रोहित पर जताया था। धवन ने आखिर में बम फोड़ते हुए कहा कि मैं किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, कप्तानी का फैसला आंकड़ों से नहीं एहसास से लिया जाना चाहिए। और अगर एहसास की जगह राजनीति ने ले ली तो यह क्रिकेट नहीं सिर्फ खेल का तमाशा रह जाएगा। दोस्तों, इस एक लाइन ने पूरा खेल खोल दिया कि असली मुद्दा प्रदर्शन नहीं बल्कि राजनीति है। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या युवराज और शिखर धवन सही कह रहे हैं? क्या सच में किसी खास खिलाड़ी के प्रभाव में रोहित से कप्तानी छीनी गई? और सबसे बड़ा सवाल, अगर यह राजनीति है तो इसके पीछे कौन है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आप भी चाहते हैं कि बीसीसीआई इस फैसले पर दोबारा विचार करे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि आपकी एक लाइक, एक शेयर ही वह आवाज़ है जो रोहित शर्मा तक ज़रूर पहुंचेगी। और हाँ, अगर आप भी मानते हैं कि रोहित शर्मा ही असली कप्तान हैं तो कमेंट में लिखिए, रोहित इज़ द रियल कैप्टन।